हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो ऊंचाई और दूरी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं 5 नंबर का एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर बार दीर्घ उत्तरीय सेक्शन में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हमारा क्वेश्चन आप नोट करिए कि एक मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, एक मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर भूमि के बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं बाबू, पूरक कोण का मतलब होता है ना कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री, 10 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री, 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको पूरक कोण समझ में आया होगा। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे। देखिए मान लीजिए आपका भूमि है, क्या है बाबू, भूमि है, ठीक है ना। और भूमि पर ये आपका मीनार खड़ा है। ये भूमि पर क्या है, मीनार खड़ा है, ठीक है ना। और कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर, मान लीजिए बाबू यह दूरी क्या है 4 मीटर, और ये दूरी मान लीजिए क्या है 9 मीटर, ठीक है। यानी 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर भूमि के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है बाबू बताइए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका है पूरक कोण। तो पूरक कोण का मतलब ये हुआ ना कि अगर एक कोण को हम थीटा मानेंगे तो दूसरा कोण हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला इस वाले एंगल को बाबू अगर हम थीटा मान लिए तो ये वाला एंगल बताइए हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है ना जी। और यहाँ पे हम मीनार को मानते हैं ए बी, और मीनार की ऊंचाई को मैंने एच मान लिया। तो ए बी और ये आपका सी और ये डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें मीनार की ऊंचाई बताना है बाबू। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी अगर दो समकोण त्रिभुज अगर बनते हैं तो सबसे पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज को हल किया जाता है। तो यहां लिखेंगे माना ए बी बराबर एच, माना ए बी बराबर एच मीनार की ऊंचाई है, माना ए बी बराबर एच मीनार की ऊंचाई है। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमारा बताइए क्या दिया है बाबू, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों साइड हो सकता है, ठीक है ना। आप फिगर में ये 4 मीटर और 9 मीटर को एक ही साइड भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो माना ए बी बराबर एच मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन में आपका दे दिया है बी डी बराबर दे दिया है 4 मीटर, और बताइए BC बराबर क्या दे दिया है बाबू, BC बराबर आपका दे दिया है क्या 9 मीटर। और हमने यहाँ पे कोण D को थीटा मान लिया है, कोण D बराबर थीटा माना, थीटा माना। तो कोण C हमारा बताइए क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। क्योंकि थीटा का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे छोटे वाले समकोण त्रिभुज में। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, बोले किसमें, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो बोलिए बाबू ए बी डी में क्या हो जाएगा आपका, ए बी डी में ये आपका लंब और ये आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन किसमें आता है, tan थीटा में। तो यहाँ पे tan d हो जाएगा, tan क्या d, tan d हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan d बराबर आपका लंब हो जाएगा ए बी, और आधार बोलिए आधार हो जाएगा आपका बी डी। अब देखिए ये tan कोण d का मान आपका आ गया है थीटा, तो थीटा बराबर ए बी का मान h, और बी डी बराबर क्या है 4। क्लियर। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे थीटा का मान तो कुछ दिया नहीं है, थीटा को रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो h में अगर 1 से गुना करेंगे तो h, और ये हमारा हो जाएगा 4 tan थीटा।
ये हमारा हो जाएगा 4 tan थीटा, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर, ये काम आप लोग कर सकते हैं ना बाबू, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे लिखना है समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। यहाँ पर जगह शायद नहीं है, चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में आपको क्या करना है बताइए। ABC में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये कोण C के लिए ये लंब और ये आधार AB बटा BC, AB बटा BC। तो ये हमारा हो जाएगा tan, और C के लिए लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। क्लियर, आप वहाँ देख सकते हैं tan C का मान क्या है बाबू, tan C का मान है 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा है ना जी, देखिए यहाँ पर आप लोग फिगर में C का मान 90 डिग्री माइनस थीटा, और AB का मान आपको है H, और BC का मान है 9, ठीक है ना। अब मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, ये होता है cot थीटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और ये हो जाएगा H बटा 9। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो H में 1 से गुना करेंगे तो H बराबर 9 cot थीटा। क्लियर, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों समीकरण आ गए बाबू, लेकिन अभी H हमारा निकला नहीं है, तो क्या करेंगे बाबू, इधर भी H उधर भी H, तो यहाँ दोनों समीकरण को गुना कर देंगे हम लोग। लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 से, क्या लिखेंगे जी, समीकरण 1 गुने 2 से। देखिए जब भी अगर समीकरण को गुना किया जाता है ना, तो समीकरण के LHS में LHS से गुना किया जाता है, और RHS में RHS से गुना किया जाता है बाबू। तो आप यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 का LHS आपका H है, और समीकरण 2 का LHS भी क्या है, H। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा H गुने H बराबर, बोलिए इधर RHS क्या है, RHS 4 tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 4 tan थीटा गुने इसका RHS 9 cot थीटा है बाबू, जी आपका हो जाएगा 9 cot थीटा। बताइए H में H से गुना होगा तो हो जाएगा H स्क्वायर, आइए हो जाएगा 9 का 36, और ये आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, अब देखिए H स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 36, और मैंने आपको बताया है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, तो ये आपका tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो 36 एकम 36, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 36। तो इसलिए H बराबर 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6 मीटर, और यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा तो कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, और आपको 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। आप इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं बाबू। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 मीटर और 9 मीटर दिया है ना, जब भी पूरक वाला अगर क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, पूरक वाला क्वेश्चन, तो क्या करना है, दोनों को आपको गुना कर देना है बाबू, और उसका वर्गमूल निकाल। देखिए ये क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे 9 गुने 4, आप वर्गमूल निकाल देना है, 9 का 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 मीटर। क्लियर, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये दूरी A है और ये दूरी क्या है, B है, तो आपका मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी अंडर रूट AB, अंडर रूट क्या होगी, AB। अगर ये दूरी 12 है, ये दूरी क्या है, 9 है, तो आपका मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 गुने 9, 12 गुने 9। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।